हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और बैंक निफ्टी की आज की इस एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अपने ये जो हम लोगों ने एक ट्रेड डिस्कस किया था ड्यूरिंग वीकेंड कि अगर कोई स्विंग ट्रेड एक्टिव होता है तो मैंने बोला था मैं अपडेट करूंगा। तो देखिए, हमारा जो ट्रेड एक्टिव होना था लॉन्ग साइड में वो 44,220 के ऊपर होना था। ठीक है। और अगर 43,700 के नीचे मैंने बोला था कि अगर वो टिक जाता है देन वो नीचे के ट्रेड एक्टिव होगा। तो बाजार कंटिन्यूसली एक रेंज में ट्रेड कर रहा है और कहीं पर भी अभी तक हमारा ट्रेड एक्टिव हुआ नहीं है। ठीक है। स्विंग ट्रेड, निफ्टी में स्विंग ट्रेड एक्टिव है और मैंने उसका अपडेट भी दिया है। पहला टारगेट उसका अचीव हो चुका है, तो आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग कल के लिए ट्रेड प्लान बनाते हैं। देखिए, मैंने कल भी एनालिसिस नहीं करी थी क्योंकि बैंक निफ्टी इतना जिगजैग कर रहा है और किसी तरीके की मूवमेंट नहीं है। आप ये देखो, ये 44,200 ये रहा, और ये 43,920 से लेके ये 870 तक के सारा लेवल जो है ना फ्रेंड्स, इसके बीच में कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है। मैं अगर इसे और थोड़ा सा नीचे कर लूं तो 870 से लेके ये 850 आ गया। ठीक है। अगर बाजार अब 43,870 के नीचे अगर टिक गया ना, ठीक है, और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया उसने, तब तो स्कोप है फ्रेंड्स इसके नीचे आने का। फिर 43,710 तक का ये टारगेट हो जाएगा और इसके नीचे चला तो फिर 43,450 का नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा। ठीक है। अब कैसे ऊपर की साइड कैसे ट्रेड करना है कि फ्रेंड देखिए, ये एक रेंज बनाई है। ठीक है। ये आप देख रहे हो, एक ये छोटी सी रेंज एक बैंक निफ्टी ने बनाई है। अब ये इसको कल ब्रेक भी कर सकता है, राइट। मैं शॉर्ट तो करूंगा नहीं 870 तक। इवन मैंने 870 भी बोला है, हो सकता है 10-20 पॉइंट और भी मैं थोड़ा सा वेट करूं, हो सकता है वहां वहीं से कोई घूम जाए। ठीक है। तो कल बहुत ध्यान से ट्रेड करना पड़ेगा अगर ये नीचे की तरफ जाता है तो। अगर ये फ्रेंड 44,050 और ये 70 का ये जो लेवल है इसको निकाल देगा ना, तो फिर मेरे सामने क्या एक रेजिस्टेंस खड़ा है 44,120 और 44,210 के आसपास तक का, 200 तक के आसपास का। या तो फ्रेंड देखिए 44,210 और 20 के ऊपर आप निकलने दीजिए, फिर 330 340 तक का ट्रेड हमारे पास बनता है। ठीक है। पहला तो ये। ठीक। तो बाजार अगर कल गैप अप भी खुलता है ना फ्रेंड्स, और ये 44,220 30 को निकालता है, तब मैं फिर ऊपर 330 के लिए आराम से कॉल में बैठ सकता हूँ। नंबर वन। नंबर टू, अगर मुझे रिस्क लेना है, अगर कोई रिस्क टेकिंग ट्रेडर है, ठीक है, तो मैं एक लेवल दे रहा हूँ फ्रेंड्स। मैं एक लेवल दे रहा हूं 44,140। ठीक है। जब ये इसको निकाले ना, तो ये जो रेंज है ये ऑलमोस्ट सारी जिगजैग रेंज यहां से निकल जाएगी। तो एक चांस बन जाएगा 30-40 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस लगा के यहां से ट्रेड ले सकते हैं 44,220 तक के लिए। ठीक। बहुत छोटा सा एक स्कैल्पिंग ट्रेड हो जाएगा फ्रेंड्स, करीब करीब 80 पॉइंट तक का ट्रेड हो जाएगा। और जब वो उसके ऊपर निकलेगा तब फिर फ्रेंड 44,330 तक के लिए आप ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है। यहां पर आपको 110 पॉइंट का ट्रेड मिलेगा। तो बैंक निफ्टी में प्रॉब्लम क्या है ना कि 70 पॉइंट 100 पॉइंट इस तरीके के ट्रेड एक्टिव हो रहे हैं। ठीक। मैंने सोचा था मैं वीडियो फिर नहीं बनाऊं, लेकिन मुझे कॉल्स आ रहे थे कि आप वीडियो तो एटलीस्ट बनाइए, हमें समझ में तो आए कि क्या चल रहा है बाजार के अंदर क्या नहीं चल रहा है। आप ये खुद देखो फ्रेंड्स, ये ट्रेंड लाइन बन रही है। ठीक है। अब ये ट्रेंड लाइन इसके ऊपर जाके ब्रेक होती है 44,210 के ऊपर, तब तो मैं कंफर्टेबल हूँ, देन आई एम कंफर्टेबल। लेकिन जब वो इसके बीच में घुसता है घूमता है तो कहीं पर भी मैं लूंगा, हो सकता है 44,070 पे लूं, हो सकता है 44,140 के ऊपर लूं, तो ये नीचे जाके मेरा स्टॉप लॉस खा जाए। तो जो रिस्की ट्रेडर्स हैं, जिन्हें रिस्क ले सकते हैं जो 30-40 पॉइंट का, उनके लिए तो 44,140 के ऊपर ही ट्रेड बनता है। ठीक है। 70-80 पॉइंट तक का स्कैल्पिंग। अगर जिन्हें थोड़ा सा ढंग से ट्रेड करना है वो लोग 44,210 220 के ऊपर टिकने का वेट कीजिए फ्रेंड्स। ठीक है। उसके ऊपर 330 और 370 के ऊपर निकल जाए, फिर फ्रेंड्स हम लोग 530 तक के लिए ट्रेड ले सकते हैं। 530 के ऊपर तो बहुत सारे ट्रेड आते हैं। ठीक है। तो हमारा ये ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा अगर 330 340 के ऊपर टिक जाता है तो। और यहां से हमारे को
100-110 पॉइंट का ट्रेड मिलेगा। अगर नीचे जाता है, सेकंड इज कि भाई गैप डाउन हो गया या फ्लैट खुल के नीचे चला गया, ठीक है, तो इस बार क्या कीजिएगा फ्रेंड्स, 870 तो मैं आपको लेवल एक बोल के चल ही रहा हूं, एक लेवल और दे दिया इससे 20-30 पॉइंट नीचे का, अगर वहां से भी सपोर्ट बना के 870 के ऊपर दोबारा से टिक जाता है, ठीक है, तो वहां से 40-50 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस रख के कॉल उठा लीजिएगा, ठीक, वहां से लॉन्ग साइड ट्रेड ले लीजिएगा। वहां क्या है ना, हमारे को एक बहुत ही अच्छा ट्रेड मिल जाएगा, ठीक। आप ये देख सकते हैं, ये एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, अगर ये यहीं पे कहीं सपोर्ट बना के जिगजैग करके अगर बेस बना के ऊपर जाता है ना, फिर हमें एक बहुत अच्छा टारगेट मिल सकता है। फिर मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यहां से अगर निकलेगा तो फिर वो 44,300 कल ही दिखा सकता है फ्रेंड्स, कल ही, टुमारो, क्योंकि क्या होगा ना, यहाँ पे 43,870-80 के आसपास आएगा ना, तो 44,000 पे कॉल सेलर बैठ जाएगा। 44,000 कॉल पे जो कॉल सेलर बैठा होगा ना, उसको भगाने के लिए बाजार जब आगे निकलेगा ना, और हीरो और जीरो कॉल हमें हो सकता है, उम्मीद है कि हमें उठाने का मौका देगा बाजार, तब एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग हमारे को देखने को मिलेगी जो कि 44,350 तक आ सकती है। अभी ट्रेड देखिए फ्रेंड्स, अगर हीरो जीरो लेते ना तो ये फेल भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि अगर आप 43,850-860 के आसपास अगर हीरो जीरो ट्रेड ले रहे हो छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के, हो सकता है कि वो 100-150 पॉइंट में आगे जाके बिल्कुल रुक जाए और वापस से नीचे आ जाए और जिगजैग करने लगे, ठीक। तो अगर यहाँ पे जब बाजार आपको मिलता है 44,050-60 के आसपास और आपने नीचे से कॉल उठाई है, तो आप यहाँ पर भी प्रॉफिट बुक कर सकते हो। इसके ऊपर निकल जाए देन फिर आप नेक्स्ट ट्रेड ले लीजिएगा, ठीक है। तो इसके कुछ लेवल्स इसी तरीके से बने हुए हैं कि 44,050, फिर 44,100, फिर 44,200, इतने सारे जब रेजिस्टेंस बने होते हैं ना फ्रेंड्स, तो इंट्राडे में ट्रेडिंग करने में डर ही लगता है, ठीक है। लेकिन ऐसे में अगर सपोर्ट पे हमें मिल जाए तो फिर हम छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन वीकली एक्सपायरी के दिन प्रॉब्लम ये होती है कि ऑप्शन के जीरो होने का रिस्क होता है अगर कोई साइडवेज मूव आ जाए, तो इसीलिए अगर कोई अच्छा पैसा बन रहा हो तो प्रॉफिट बुक करते चलिएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर आप हीरो जीरो 10 लॉट कॉल उठाते हैं, तो यहाँ पर 50% प्रॉफिट बुक कर दीजिएगा, फिर इसके ऊपर के लिए 50% को एट कॉस्ट स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर लीजिएगा। अगर किस्मत अच्छी रही तो कल के कल 44,340-45 के आसपास के लेवल बाजार दिखा देगा। अगर बाजार कल डायरेक्ट गैप अप खुलता है और 44,070-80 के ऊपर जिगजैग करके ऊपर ब्रेक करता है, फिर फ्रेंड्स हम कॉल में बैठ जाएंगे, फिर हमारे को 44,330-40 के लेवल वो आराम से दिखाई देगा। ये रेजिस्टेंस का काम नहीं करेगा 200-220 उस वक्त, ये नहीं करेगा अगर ये इसके ऊपर जिगजैग बनाता है। वो कैसे कि देखिए, एक ये कंसोलिडेशन कर लिया, फिर ये इसके ऊपर कंसोलिडेट कर लेता है, तो फिर फ्रेंड्स हमारे को कॉन्फिडेंस बन जाएगा कि भाई अब रेजिस्टेंस के ऊपर ये जिगजैग कर रहा है, ये पूरा रेजिस्टेंस जोन वो निकाल चुका है। तो आज जिन लोगों ने यहाँ पर अगर पुट बाय करे होंगे वो लोग ट्रैप हो चुके होंगे, या फिर हमें समझ में आ जाएगा कि बड़े प्लेयर्स मार्केट को ऊपर ले जाने के मूड में है। तो और बड़ा मूव एक्सपेक्टेड है आफ्टर सो मच ऑफ अ कंसोलिडेशन इन बैंक निफ्टी, बहुत ज्यादा इंतजार करा रहा है बैंक निफ्टी। तो सेफर ट्रेड, सेफ साइड ट्रेडर्स इस लेवल के निकलने का वेट करें, और जो रिस्क ले सकते हैं वो इसके ऊपर अगर टिक जाता है तो यहाँ पर भी कॉल में बैठ सकते हैं। तो आई होप कि आपको एनालिसिस समझ में आई होगी कि अगर वो फ्लैट खुल के थोड़ा सा ऊपर जाए तो कॉल में बैठ जाइएगा, अगर वो नीचे जाके सपोर्ट बनाए तो कॉल में बैठ जाइएगा, अगर वो नीचे ब्रेकडाउन दे देता है 870 के नीचे टिक जाता है, फिर 43,710 के लिए हम पुट भी बाय कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई बड़ा गैप अप हो जाता है 44,230 के ऊपर और फिर वो वहां से 330-340 के आसपास जाता है, फिर फ्रेंड देखेगा अगर यहीं से रिवर्सल बनाता है तो फिर हम शॉर्ट भी कर सकते हैं नीचे गैप फिलिंग के लिए, ठीक है। तो मुझे उसकी उम्मीद थोड़ी सी कम लग रही है कि इतना बड़ा गैप अप 400 पॉइंट तक का हमें कोई मिल जाएगा, उम्मीद कम है फ्रेंड, बहुत कम उम्मीद है। लेकिन मैं इसलिए बता देता हूं कि अनएक्सपेक्टेड मार्केट में कभी भी हो सकता है, तो अगर ऐसा अनएक्सपेक्टेड हो गया तो फिर हम गैप फिलिंग के लिए ट्रेड भी ले सकते हैं, लेकिन वो रिवर्सल पैटर्न फॉर्म होने दीजिएगा। एटलीस्ट आपको
ये यहाँ तक, ये जो 44,000 3040 तक के लेवल्स है, ये बाजार उस वक्त दिखा सकता है आपको। कुछ नहीं, अगर धीरे धीरे भी आएगा तो 44,140 के आसपास डेफिनेटली आएगा। ठीक है, तो फिर हमारे को 200 पॉइंट का ट्रेड वहां से भी मिल सकता है। आई होप कि आपको एनालिसिस समझ में आई होगी, एनालिसिस अच्छी लगी हो, समझ में आई हो। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।